भारत की गोल्डन गर्ल, भारत की नई उड़ान परी हिमा दास ने गोल्ड मेडल की झड़ी लगाकर जो कमाल कर दिखाया था वो काबिले तारीफ है। हिमा दास स्वर्ण पदक लेने के लिए जब स्टेडियम पर चढ़ी और भारत का राष्ट्रगान बजने लगा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक छोटे से गांव से निकलकर जब स्वर्ण पदक तक पहुंची और देश का नाम रोशन किया, पूरा देश आपकी उपलब्धियों पर तालियां बजाए तो भावनाओं का बाहर आना लाजमी है। हिमा दास एक एथलेटिक है जिनका जन्म 9 जनवरी 2000 में आसाम के एक छोटे से गांव दिक में हुआ। इसीलिए हिमा दास को दिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था। पिता रंजीत दास के पास मात्र 2 बीघा जमीन है। इसी जमीन पर धान की खेती करके वह अपने परिवार के सदस्यों का जीवन व्यापन करते हैं। उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है और हेमा 4 बहन भाइयों से छोटी है। हेमा ने अपने विद्यालय के दिनों में ही लड़कों के साथ फुटबॉल खेलकर खेल में अपनी रुचि दिखाई थी। हिमा लड़कों के साथ अपने पिता के खेत में फुटबॉल खेलती रहती थी। इन सब के बीच बारिश में अक्सर उनके गांव और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण उनकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता था। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी इनके पिता ने कभी बच्चों को पढ़ने लिखने से और हिमा को खेलने से मना नहीं किया। अच्छे प्रदर्शन के कारण हिमा बाद में जिला स्तर पर खेलने लगी। वहाँ इन्हें इनाम के तौर पर 100 या 200 रुपए मिलते थे। यह इनामी राशि हिमा के लिए बहुत बड़ी थी, जिसके कारण यह फुटबॉलर बनने का सपना देखने लगी। टीवी पर बड़े फुटबॉल प्लेयर को देखकर उनकी जैसे बनने की कोशिश करने लगी। फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के पीटी टीचर शमशुल हक ने देखा कि यह लड़की बहुत ही तेजी से दौड़ती है। खेल टीचर की सलाह पर उन्होंने दौड़ना शुरू किया। फिर हिमा दास जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेलने लगी और उन्होंने 2 स्वर्ण पदक भी जीते। हिमा गुवाहाटी के एक कैंप में ट्रेनिंग के लिए पहुंची। प्रैक्टिस के दौरान रोजाना सुबह ट्रैक पर भागना पड़ता था। एक दिन कोच निपुण दास ने उन्हें ट्रैक पर दौड़ते देखा। उन्हें लगा कि यह लड़की तो कमाल की धावक है। अगर इसे सही ट्रेनिंग और मौका मिले तो यह पूरी दुनिया जीत सकती है। प्रैक्टिस के बाद कोच ने हिमा से बात की और गुवाहाटी में ट्रेनिंग के लिए सलाह दी। अपने घर की हालत देखकर हिमा ने कहा, पापा हाँ नहीं करेंगे, और यह सब उनके सामर्थ्य के बाहर है। इसके बाद कोच निपुण उनके घर गए और माता पिता से बात की। ट्रेनिंग सेंटर गांव के करीब 140 किलोमीटर था। पापा बेटी को ट्रेनिंग दिलाने को तो राजी थे, किंतु उसका परिवार सीमित आय के कारण खर्च उठाने में असमर्थ था। कोच को हिमा दास में असीमित संभावनाएं दिख रही थी। वो चाहते थे कि देश को एक बेहतरीन खिलाड़ी मिले, इसलिए वो उनका सारा खर्च उठाने को राजी हो गए थे। यह सुनते ही घर वाले खुश हो गए और दास के पिता ने उन्हें गुवाहाटी जाने की परमिशन दे दी। शुरू में निपुण ने इन्हें 200 मीटर रेस के लिए तैयार किया था और जिससे हिमा दास का स्टेमिना और भी बढ़ता गया। इन्होंने 200 मीटर की जगह 400 मीटर की ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दिया। हिमा के बचपन के दोस्त पलाश के अनुसार हिमा मेडल जीतकर ही शांत रहती है, क्योंकि उनका लक्ष्य मेडल पर कम अपने प्रदर्शन पर अधिक है। अब जब हिमा दास स्वयं मदद करने में सक्षम है तो उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों को अपनी पुरस्कार राशि का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। हिमा आज भारत की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा है। जहां आज लड़का और लड़की का अनुपात भारत के कई राज्यों में चिंता का विषय बन चुका है, वहां अब ऐसी बेटियां देश का नाम रोशन करें, यह देश के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। अब लोग बेटियों को भी बेटों के बराबर पढ़ाने का और खेलने का अधिकार देने लगे हैं। यह भारत के लिए अच्छे दिनों का आगाज है।